हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 17 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन विंड एनर्जी अडॉप्शन? विंड एनर्जी अडॉप्शन में टॉप करने वाली स्टेट कौन सी है? वो है राजस्थान। ठीक है, विंड एनर्जी मतलब अगर हम बात करें, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विंड टर्बाइंस लगाई गई होंगी, जिससे विंड एनर्जी जनरेट करी गई। करेक्ट। तो किस स्टेट ने टॉप किया है विंड एनर्जी एडॉप्शन में? वो है राजस्थान ने। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, राजस्थान ने टॉप किया था सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में भी। सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी बनी थी? राजस्थान बनी थी, विद 10 गीगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी भी अचीव करने वाली पहली स्टेट इंडिया की कौन सी बनी थी? वो भी राजस्थान बनी थी। अब आ जाता है राजस्थान के बाद कौन सी आ जाती है? राजस्थान टॉप पर, फिर गुजरात इसके बाद, और गुजरात के बाद आ जाता है आपका तमिलनाडु थर्ड पोजीशन पे। करेक्ट। फिर इसी के साथ याद रखेंगे, हमने ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व किया था 2023 में। कब? 15 जून को। एंड ऑन द साइडलाइंस ऑफ दिस ग्लोबल विंड डे ओनली, अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था। 1 डे का ये इवेंट था, जिसका नाम है पवन ऊर्जा। राइट, पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये आपकी थीम का नाम रहेगा, ऑफ पवन ऊर्जा, जो कि एक ग्लोबल विंड एनर्जी डे के सेलिब्रेट करने के लिए एक इवेंट था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं विंड मिल्स हैं, तो इनको इससे विंड एनर्जी जनरेट की गई, और वो लार्जेस्ट विंड एनर्जी जनरेट करने वाली स्टेट कौन सी रही? राजस्थान। नेक्स्ट आते हैं जेट विंग्स एयरवेज। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली एयरलाइन है जिनको अभी अप्रूवल मिला है फॉर फ्लाइट ऑपरेशंस। आई रिपीट, अभी रिसेंटली वो कौन सी एयरवेज है? गुवाहाटी असम बेस्ड एयरलाइन, वो है जेटिंगवेज एयरवेज, जिनको अभी एनओसी मिला फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू ऑपरेट एज अ शेड्यूल कम्यूटर एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस के तौर पर। आई रिपीट, शेड्यूल कम्यूटर एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस के तौर पर ऑपरेट करने वाली वो
पहली एयरवेज कौन सी मिलनी जिनको अभी न्यू एनओसी मिला है, और ये एयरवेज कहाँ की है, ये आपकी गुवाहाटी असम बेस्ड एयरवेज रहेगी, जेट विंग्स एयरवेज। ठीक है, चलिए, और याद रखना ये पहली एवर कंपनी बनी फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू स्टार्ट एयरलाइन ऑपरेशंस इन इंडिया। नेक्स्ट, किस इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री अभी कंप्लाई करेगी विद क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फ्रॉम 1 जुलाई, वो है फुटवेयर इंडस्ट्री। आई रिपीट, फुटवेयर इंडस्ट्री विल कंप्लाई विद क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फ्रॉम 1 जुलाई। करेक्ट, तो ये आपकी फुटवेयर इंडस्ट्री रहेगी। ऑल्सो याद रखना, इट वॉज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट फुटवेयर मेड फ्रॉम लेदर एंड अदर मटेरियल्स, उनकी क्वालिटी चेक की जाएगी। एंड ये 24 फुटवेयर प्रोडक्ट्स की यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल करने की बात की गई फ्रॉम 1 जुलाई 2023। करेक्ट। नेक्स्ट, तो देख सकते हैं फुटवेयर इंडस्ट्री कंप्लाई करेगी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से फ्रॉम 1 जुलाई 2023। नेक्स्ट आ जाता है TRSL BHEL, इन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इंडियन रेलवेज के साथ टू मैन्युफैक्चर 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए। TRSL, राइट, ये क्या है, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। आई रिपीट, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, राइट, भेल की, राइट, भेल आपकी क्या है, CPSU सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, राइट, एंड टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड, इन दोनों के बीच में ये अभी टाई अप किया गया और इसकी मदद से इन्होंने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 24,000 करोड़ रुपीस का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इंडियन रेलवेज ने इनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है ताकि 80 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स को डेवलप किया जा सके, मैन्युफैक्चर किया जा सके 2029 तक। आई रिपीट, 80 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए अभी TRSL एंड BHEL के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इंडियन रेलवेज के साथ मिलके 24,000 करोड़ का। ठीक है, और आने वाले टाइम में 2029 तक ये 80 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बना के देंगे एंड इनकी मेंटेनेंस जो होगी, जो सर्विस होगी, उसके लिए इन्होंने टाई अप किया है 2035 तक। ठीक है, आई रिपीट, करेक्ट माई सेल्फ, इन्होंने यहाँ पे मेंटेनेंस एंड सर्विस के लिए 35 साल के लिए टाई अप किया, नॉट 2025 बट फॉर द नेक्स्ट 35 ईयर्स। फिर यहीं पे याद रखेंगे जो पहला प्रोटोटाइप है ये डिलीवर कर दिया जाएगा विद इन 2 ईयर्स, और बाकी के 80 जो आपके टोटल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मॉड्यूल्स होंगे ये 2029 तक डेवलप किए जाएंगे। भेल की बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे डॉक्टर नलीन सिंघल, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है किस प्रोग्राम ने अनाउंस किया टू कनेक्ट इंडियन स्टेम डायस्पोरा विद इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है ना, उनमें जो इंडियन डायस्पोरा स्टेम फील्ड से रिलेटेड है, साइंस इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड आपका मेडिसिन। करेक्ट, तो साइंस स्टेम इंडियंस जो स्टेम फील्ड से स्टूडेंट्स रिलेटेड हैं उनको हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्ट कर सकें, उनको ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे इस जो वैभव फेलोशिप प्रोग्राम है ना, पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो अगर आपसे मिनिस्ट्री पूछी जाए या आप मुझे होमवर्क में बताएंगे कि किस मिनिस्ट्री का द्वारा या उस मिनिस्ट्री का नाम बताओ जिसके द्वारा ये वैभव फेलोशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। करेक्ट, तो वापस आते हैं, ये वैभव फेलोशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट का है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा डैश के द्वारा, राइट। एंड यहीं पर याद रखेंगे इंडियन स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन से रिलेटेड जो बच्चे इन फील्ड से एसोसिएटेड हैं उनको इंडियन इंस्टीट्यूशन से, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से टाई अप कराने की यहाँ पे बात की गई, उसकी अवेयरनेस क्रिएट कराने की यहाँ पे बात की गई। ये तो था वैभव फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या था आपका फेलोशिप प्रोग्राम, राइट। ऐसे याद रखेंगे 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक फेलोशिप समिट, वैभव फेलोशिप समिट या फिर वैभव समिट लॉन्च किया था, जो कि एक वर्चुअल समिट थी ऑफ ओवरसीज एंड रेजिडेंट इंडियन रिसर्चर्स एंड एकेडमिशियंस। और अभी क्या है, वैभव फेलोशिप प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया है। चलो मैं मिनिस्ट्री भी बता देता हूँ आपको, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था।
ठीक है, तो क्वेश्चन में डेफिनेटली पूछ सकता है कि वैभव फेलोशिप प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यू अफेयर्स पे आ जाते हैं। अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि सब्सिडीज डिडंट एड्रेस क्लाइमेट चेंज, इंस्टेड डिग्रेडिंग द फॉसिल फ्यूल एग्रीकल्चर एंड फिशरीज। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा सब्सिडीज इनका इंपॉर्टेंस क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके चले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आपने देखा था जो प्राइस है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, करेक्ट। तो जनरल पब्लिक इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अवॉइड करना पसंद करती है क्योंकि इससे फिर भी चार्जिंग की भी इश्यूज रहते हैं, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल वोंट गो टू परचेज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो सरकार ने क्या करा, यहाँ पर सब्सिडी देनी शुरू कर दी। सरकार ने बोला कि आपको टैक्स भी रिबेट मिल जाएगा, एज वेल एज आपको हम अलग से कुछ सब्सिडी भी दे देंगे। मान लो अगर 15 लाख की कार है तो हम आपको उसमें सब्सिडी देके वो आपको कुछ 12 लाख की या 11 लाख की कार पड़ेगी, करेक्ट। तो ये आपको सरकार के द्वारा सब्सिडीज दी गई ताकि प्रमोशन की जा सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, राइट। अगर हम वहीं पे देखें जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, एग्रीकल्चर है, फिशरी सेक्टर है, अगर हम वहाँ पर भी उनके प्राइस जस्टिफाइड रखेंगे, कम से कम प्राइस रखेंगे और उसमें हम सरकार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज दी जाएगी, तो आप देखेंगे फॉसिल फ्यूल की तो डिमांड बढ़ेगी, पेट्रोल की डिमांड बढ़ती रहेगी, आप ज़्यादा सब्सिडी दो। अगर अभी कहीं पे 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल है, अगर सरकार उसको सब्सिडी दे के 50 पे ले आती है, 60 पे ले आती है, 70 पे ले आती है, उससे क्या होगा, जो पेट्रोल की कंजप्शन है वो तो बढ़ जाएगी। अगर पेट्रोल की कंजप्शन बढ़ेगी, डीजल की कंजप्शन बढ़ेगी, तो आप जानते ही हैं कि आपका इन्वायरमेंट पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसका, करेक्ट। तो इसीलिए बताया गया कि जो सब्सिडीज़ है ना, इन्होंने क्लाइमेट चेंज को एड्रेस नहीं किया, बट अगर हमें क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना है, हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले टाइम में जो कार्बन न्यूट्रल हो सके, हम इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकें, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है या जो भी प्रोसेसेस आ रही हैं उसमें हमें सब्सिडीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में सरकार के द्वारा सब्सिडीज प्रोवाइड करी गई थी, ये एक अच्छा इनिशिएटिव था कि अगर हमें इन्वायरमेंट क्लीन करना है तो उसके ऊपर सब्सिडीज देनी चाहिए, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने रैंक किया फर्स्ट in Asia and among the top 10 companies globally in renewable energy sector by ISS ESG performance। तो याद रखेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, this has been ranked first in Asia and among the top 10 companies globally in the renewable energy sector by ISS ESG परफॉर्मेंस। ये ISS ESG परफॉर्मेंस क्या है, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर सर्विस इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, करेक्ट। इनके द्वारा बताया गया कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इज अमंग द टॉप 10 कंपनीज ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, करेक्ट। चलिए, अभी जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का जो पोर्टफोलियो है ना, हैज़ द लार्जेस्ट ऑपरेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो इन इंडिया विद 8216 मेगावाट्स ये एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं AGEL, इनकी क्या रैंक रही, फर्स्ट रही एशिया में अमंग द टॉप 10 कंपनीज ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, और ये डाटा ISS ESG परफॉर्मेंस के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया हैज़ बिकम अ ग्लोबल लीडर इन लीड जीरो सर्टिफिकेशन। आई रिपीट, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एंड ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इनकॉर्पोरेशन, इनके द्वारा भी नोटिफाई किया गया कि इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन गया है इन लीड्स। ये लीड्स क्या है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन जीरो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं आपके USA को एंड चाइना को, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे लीड्स की बात करें तो बेसिकली क्या है कि इन्वायरमेंट सोशल डेवलपमेंट गोल्स को लेके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा रही है आजकल, वो आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो लीड्स पे बेस्ड है कि लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन, मतलब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बेस्ड हैं। वो प्रोजेक्ट्स आपके कार्बन न्यूट्रल हैं, उससे नेट पॉजिटिव आपका रिजल्ट रहता है, मतलब कार्बन निकलता नहीं है, कंज्यूम बेशक ज़्यादा हो जाए लेकिन कार्बन उनसे निकलता नहीं है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं कि जिनको बनाने में हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो उस लिस्ट में इंडिया टॉप पर है। एज ऑफ नाउ इंडिया में 73 लीड जीरो सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं, वेयर एज अगर मैं USA की बात करूं
तो सिर्फ आपके 30% ऐसे प्रोजेक्ट रहेंगे जो कि अराउंड आ जाता है 47, एंड चाइना में तो सिर्फ 15 ऐसे सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपके लीड जीरो सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं। वहीं पे इंडिया की बात करें तो 73 ऐसे लीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेम द स्टार्टअप चूजन बाय यूनाइटेड नेशन फॉर फूड स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम। वो रहेगा फार्मर्स एफजेड। फार्मर्स एफजेड आपके स्टार्टअप का नाम रहेगा। ये कोची केरला बेस्ड स्टार्टअप है, करेक्ट। और इस स्टार्टअप ने क्या, किसके लिए क्यों न्यूज़ में है ये, क्योंकि इसको भी चूज किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर फूड स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम। ठीक है, फार्मर्स दैट इन्होंने इंक्लूड किया लिस्ट ऑफ 12 एग्री फूड स्टार्टअप्स अराउंड द वर्ल्ड फॉर द यूएन टू डेवलप बिजनेस, करेक्ट। और ये जो फार्मर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये एक मार्केट प्लेस है जो कि जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। रीज़न क्या था कि हम फार्मर्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर सके कंज्यूमर से, जो मिडल मैन है उसको एलिमिनेट करने की यहाँ पे बात की गई, करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं फार्मर्स एफजेड चूजन बाय यूएन फॉर फूड स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। फोन पे ने लॉन्च किया अपना पेमेंट गेटवे विद लिमिटेड पीरियड फ्री ऑनबोर्डिंग फॉर एमएसएमई मर्चेंट्स। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा मर्चेंट्स के लिए जो फोन पे के द्वारा पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है। इसके अंदर आपको ट्रांजैक्शन फीस 2% की रहेगी, एज वेल एज आप देखेंगे सॉरी जो चार्ज आपकी ट्रांजैक्शन फीस है वो कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं रहेगी, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई सेटअप फीस नहीं है, कोई एनुअल मेंटेनेंस इस पे फीस नहीं रहेगी। पहला बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या है कि जो भी मर्चेंट्स हैं, जो भी आपके ट्रेडर्स हैं रहते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा की उनकी अगर मंथली सेल्स रहती हैं तो उस मंथली सेल को वो सेव कर सकते हैं। इसमें से 8 लाख रुपए पर महीना आप इसमें से अलग से सेव कर पाएंगे। और एज वेल एज दे हैव अपॉर्चुनिटी टू सेव एडिशनल 2 लाख रुपीज़ पर मंथ ड्यू टू जीरो ऑनबोर्डिंग कॉस्ट। ये जो ऑनबोर्डिंग कॉस्ट है ये ऑलमोस्ट जीरो है, एंड इसी वजह से आपने देखेंगे कि फ़ोनपे ने लॉन्च किया है पेमेंट गेटवे, जिसमें आपका एमएसएमई सेक्टर्स के जो मर्चेंट्स हैं उनको ऑनबोर्ड करने की यहाँ पे बात की गई। फ़ोनपे की बात करें तो समीर निगम यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड फाउंडर रहेंगे। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर रहेगा और 2015 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर आपका कोटक महिंद्रा बैंक। इनके द्वारा अभी एक्टिव मनी नाम की एक फैसिलिटी लॉन्च की गई है जो कि एफडी जैसा इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। आई रिपीट, अभी एक्टिव मनी किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था, या जिसी को हम फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं, तो ये आपका कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया था एक्टिव मनी या फिर आपका फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट, जो कि करंट सेविंग अकाउंट है जहां पर आपको 7% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडसइंड बैंक। इन्होंने भी पार्टनर किया वाइज ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि ऑनलाइन इनवर्ड रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइड की जा सके एनआरआईज को। आप देखो इनवर्ड रेमिटेंस क्या होती है, जब इंडिया में पैसा दूसरी कंट्री से आता है, राइट, ये होती है इनवर्ड रेमिटेंस। फॉरवर्ड रेमिटेंस होती है जब इंडिया से पैसा दूसरी कंट्रीज में जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स होते हैं किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, तो वो जो पैसा इंडिया से बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा है या फिर वो वहाँ पर रहेंगे, उनको अपना रेंट पे करना पड़ेगा, खाने पीने की यूटिलिटीज़ के बिल वगैरह, तो वो क्या हो जाते हैं फॉरेन रेमिटेंस। मतलब इंडियन रुपीज़ को अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाके खर्च करेंगे या फिर वहाँ पर भेजेंगे तो वो हो गया फॉरवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस। और इनवर्ड रेमिटेंस हो गया जब दूसरी कंट्रीज में इंडियन डायस्पोरा काम करके इंडिया में पैसा भेज दिया, उसको कहते हैं इनवर्ड रेमिटेंस, करेक्ट। तो अभी इंडसइंड बैंक ने पार्टनर किया वाइज के साथ ताकि ऑफर किया जा सके ऑनलाइन इनवर्ड रेमिटेंस टू इंडिया। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स। तो फर्स्ट एवर निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स लॉन्च करने वाली वो कंपनी कौन सी बनी? मोतीलाल ओसवाल AMC। ठीक है, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका अभी अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। अभी RBI के द्वारा रीअपॉइंटमेंट मिली है PM वासुदेवन को एज द MD एंड CEO ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO कौन है जो रीअपॉइंट कर लिए गए हैं? वो है PN वासुदेवन। 3 साल के लिए इन पोजीशन पे रहेंगे, करेक्ट। एंड रीअपॉइंटमेंट इज विद इन इफेक्ट फ्रॉम
23 जुलाई 2023। तो हम बात कर रहे हैं पीएन वासुदेवन की। नेक्स्ट आ जाते हैं एफएसआईबी, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। एफएसआईबी ने भी सिलेक्ट किया है रामास्वामी नारायण को एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जीआईसीआरई। ये रिप्लेस करेंगे किनको? ये रिप्लेस करेंगे, सक्सीड करेंगे देवेश श्रीवास्तव को। करेक्ट। एंड अगर हम इनकी बात करें रामास्वामी नारायण की, 1988 में इन्होंने ज्वाइन किया जीआईसी को एज द डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर एंड ओवर द पास्ट 3 डेकेड्स ये इन्वॉल्व रहे हैं विद वेरियस फंक्शंस विद इन जीआईसी। तो ये तो हो गया जीआईसीआरई के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, किनको सिलेक्ट किया गया? रामास्वामी नारायण को। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी रिसेंटली राजेश्वरी सिंह मुनि को इलेक्ट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NICL। और ये राजेश्वरी सिंह मुनि जी ये रिप्लेस किनको करेंगी? ये रिप्लेस करेंगी सुचिता गुप्ता को। ये रिप्लेस किसको करेंगे? सुचिता गुप्ता को ये रिप्लेस करेंगे, जो कि करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं NIC के। नेक्स्ट कुवैत। कुवैत ने रिलेक्ट किया किनको? इलेक्टेड हुम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। तो री इलेक्ट किए गए किनको इलेक्ट किया गया है? कौन है वो? और याद रखना ये री इलेक्ट किए गए हैं शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा। इनको री इलेक्ट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। नेक्स्ट आ जाते हैं गोपीचंद हिंदुजा। इन्होंने हैज टेकन ओवर एज द चेयरमैन, ग्रुप चेयरमैन। आई रिपीट, द चेयरमैन पोस्ट ऑफ हिंदुजा ग्रुप हैज बीन टेकन ओवर बाय गोपीचंद हिंदुजा, जो कि 83 हैं, आफ्टर हिज ब्रदर श्रीचंद पी हिंदुजा पास्ड अवे ऑन 17 मई। करेक्ट। तो गोपीचंद हिंदुजा पहले को चेयरमैन थे ऑफ हिंदुजा ग्रुप विच प्रेजेंट इन 11 सेक्टर्स सच एज ऑटोमेटिव, IT, मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन। और अब इनको वापस क्या इन्होंने चेयरमैन की पोस्ट संभाली है गोपीचंद हिंदुजा ने। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी चाइना ने एक नया एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है। इन्होंने 41 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा है ऑन अ सिंगल लॉन्च। लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट की मदद से इसको स्पेस में भेजा गया 41 सैटेलाइट्स को, और ये एक लॉन्च आपका एक रिकॉर्ड रहेगा। करेक्ट। ये लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज़ की 476 फ्लाइट रहेगी और 2023 की 24वीं रॉकेट लॉन्च रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्यूटरी पर। अभी ग्लेंडा जैक्सन, जो कि ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस हैं एंड फॉर्मर पॉलिटिशियन, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 87। करेक्ट। इनका निधन कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। राइट। एंड इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, मई 1936 में हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 जून को ऑब्जर्व करते हैं, टू क्रिएट अवेयरनेस and to recognize the crucial contribution of over 200 million migrant workers across the world, जिन्होंने मनी सेंड किए टू ओवर 800 मिलियन फैमिली मेंबर्स इन लो एंड मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज में। ठीक है। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं इनके वन लाइनर रिवीजन पार्ट पर। राजस्थान ने टॉप किया विंड एनर्जी अडॉप्शन में फॉर फिस्कल ईयर 22-23। फिर गुजरात और थर्ड पे रहा आपका राजस्थान। देन जेटविंग्स एयरवेज, ये नॉर्थ ईस्ट की पहली एयरलाइन है जिनको अभी अप्रूवल मिला है फॉर फ्लाइट ऑपरेशंस। देन फुटवेयर इंडस्ट्री ने कंप्लाई किया किसके साथ? क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के साथ फ्रॉम 1 जुलाई 2023। TRSL एंड भील, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इंडियन रेलवेज के साथ। 24,000 करोड़ रुपए का ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इसके अंडर 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को डेवलप किया जाएगा। देन वैभव फेलोशिप प्रोग्राम, इसको अनाउंस की गई टू कनेक्ट इंडिया के स्टेम जो डायस्पोरा है, जो स्टूडेंट्स आपके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन से कनेक्टेड हैं, उनको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट कराने की बात की गई, उनकी अवेयरनेस कराने की बात की गई। देन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, यहाँ पे सब्सिडीज डिड नॉट एड्रेस द क्लाइमेट चेंज, इंस्टेड डिग्रेडिंग द फॉसिल फ्यूल्स, एग्रीकल्चर एंड फिशरीज। AGL रैंक करता है फर्स्ट इन एशिया एंड अमंग द टॉप 10 कंपनीज ग्लोबली इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बाय ISS ESG परफॉर्मेंस। India has become a global leader in the LEED Zero certification. Farmers FZ has been chosen by the United Nations for Food Startup Accelerator program. फोनपे ने लॉन्च किया एक पेमेंट गेटवे विद लिमिटेड पीरियड फ्री ऑनबोर्डिंग फॉर MSME मर्चेंट्स। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसे
फिर एक्टिव मनी आ गया। एक्टिव मनी क्या था, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, एक फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट लाइक स्कीम, ये आपकी कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। इंडसइंड बैंक ने पार्टनर किया वाइस के साथ ताकि ऑनलाइन इनवर्ड रेमिटेंस सर्विस दिया जा सके टू एनआरआईज। देन मोतीलाल ओसवाल एएमसी, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला फर्स्ट एवर माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। आरबीआई ने अप्रूव किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ पीएन वासुदेवन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। देन एफएसआईबी इन्होंने सेलेक्ट किया रामास्वामी नारायण को एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जीआईसीआरई एंड राजेश्वरी सिंह मुनि को सेलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनआईसीएल। कुवैत ने रीइलेक्ट किया है अहमद नवाफ अल शबा को एज प्राइम मिनिस्टर। गोपीचंद हिंदुजा हैज टेकन ओवर एज द ग्रुप चेयरमैन। चाइना ने अचीव किया एक नया रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 41 सैटेलाइट्स इनटू द स्पेस ऑन अ सिंगल मिशन। ग्लेंडा जैक्सन, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ऑब्जर्व किया जाता है 16 जून को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। ग्लोबल विंड डे कब ऑब्जर्व करते हैं, 15 जून को। एशियन डेंगू डे ऑब्जर्व करते हैं 15 जून को। फिर राजा प्रभा, ये एक फेस्टिवल है जो उड़ीसा में ऑब्जर्व किया जाता है, वीमेनहुड एंड अर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। 3 दिन लंबा फेस्टिवल था, 14 से 16 जून के बीच में ऑब्जर्व किया गया। एंड याद रखेंगे यहीं पर दिस फेस्टिवल ऑल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून इन ओडिशा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन पोस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन पोस्ट ने अभी किसके साथ एक एमओयू साइन किया ताकि एमएसएमईज को बेनिफिट किया जा सके, एज वेल एज जो हमारा ई कॉमर्स पेनिट्रेशन है, मतलब इवन इन दोज रिमोट एरियाज जहाँ तक अभी हमारा ई कॉमर्स मतलब जैसे आपका आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट घर ही डिलीवर किया जा सकता है। तो ऐसे अभी काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं, रूरल एरियाज ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी हमारा ई मार्केट प्लेस नहीं पहुँचा है। तो वहाँ तक पेनिट्रेशन देने के लिए ई कॉमर्स डिलीवरी का इन अक्रॉस इंडिया ये एक एमओयू साइन किया गया है ताकि एमएसएमईज को बेनिफिट हो सके और से दूसरी तरफ वही ई कॉमर्स डिलीवरी सर्विसेज को अक्रॉस इंडिया हम पहुंचा सकें, उसको बढ़ावा दे सकें। तो इसीलिए इंडियन पोस्ट ने अभी एक एमओयू साइन किया। इंडिया पोस्ट ने एक एमओयू साइन किया। 2 कंपनी रहेंगी, एक रहेगी शिप रॉकेट और दूसरी रहेगी पिकर। शिप रॉकेट की मैं बात करूं तो शिप रॉकेट आपकी ये एक शिपिंग कंपनी है जो कि लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इन दोनों के बीच में, इन तीनों कंपनी हो गई बेसिकली, तो इन तीनों के बीच में क्या हुआ, एक एमओयू साइन हुआ जहाँ पर बात की गई कि कैसे हम जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी डिलीवरीज को और बेटर कर सकते हैं, कैसे हम एमएसएमईज के साथ टाई अप करके जो हमारी डिलीवरी सेक्टर है उसको बेटर कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे इंडिया पोस्ट ने एक एमओयू साइन किया शिप रॉकेट एंड पिकर के साथ। नेक्स्ट आ जाता है विच इज़ द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO। SCO क्या होता है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी ये मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ SCO टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन हुई थी। कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में आपकी ये अभी मीटिंग हुई थी SCO की, द मिनिस्टर्स ऑफ हेड्स ऑफ SCO टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेटर्स की। और इसी के दौरान डिस्कस किया गया कि काशी को हम पहला टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO डिक्लेयर करेंगे। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर वाराणसी आपको याद हो, वाराणसी से डिब्रूगढ़ जो कि असम में है, यहाँ तक आपका पहला वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रूज शिप चलेगा जो कि इंडिया में वाराणसी से असम तक चलेगा और वाराणसी यूपी से इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। ठीक, इसी के साथ साथ याद रखेंगे इससे क्या होगा, हम जाते हैं काशी जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है फॉर द स्पिरिचुअलिज्म मिस्टिज्म। ठीक है, और ये बर्थ प्लेस है इंडियन सिविलाइजेशन की, तो इसी को प्रमोट करके टूरिज्म को अट्रैक्ट करने की यहाँ पे बात की गई। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे द एक्शन प्लान फॉर द ईयर ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन द SCO स्पेस इन 2023 ये भी अडॉप्ट किया गया था। और जो नेक्स्ट SCO हेड्स ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन की जो मीटिंग होगी वो कहाँ पर होगी, 2024 में होगी और वो कजाकिस्तान में होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है विच इंडियन सिटीज वर लिस्टेड अमंग द टाइम्स टॉप 50 वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023। तो टाइम्स के द्वारा अभी एक लिस्ट निकाली गई वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023। इसमें टॉप 50 की जो लिस्ट थी ना, उसमें इंडिया की 2 जगह हैं। एक तो है मयूरभंज, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है आपकी उड़ीसा में।
काफ़ी फेमस रहेगी क्योंकि याद रखना यहाँ पर आपका ब्लैक टाइगर स्पॉट किया जाता है, ठीक है। ब्लैक टाइगर को स्पॉट किया जाता है इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में है, और यहाँ पर भी सिमलीपाल नेशनल पार्क में ये आपका ब्लैक टाइगर आपको ऑब्जर्व किया जाता है। फिर दूसरा आ जाता है लद्दाख, जो ये कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख। इन दोनों जगहों को याद रखेंगे, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड लद्दाख। दीज आर द टू सिटीज ऑफ इंडिया जो कि लिस्ट की गई हैं टाइम्स टॉप 50 की वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023 में। फिर सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा में है। यहीं पर आप देखेंगे ये होम है मोर देन 50 मैमल्स का, जहाँ पर एशियन एलिफेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं। इवन अगर हम लद्दाख की बात कर रहे हैं तो याद रखेंगे लद्दाख में हानले विलेज में, लद्दाख के हानले विलेज में पहला डार्क स्काई रिजर्व सेटअप किया गया है। आई रिपीट, इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ सेटअप किया गया, हानले में, जो कि कहाँ पर लगेगा, लद्दाख में, ठीक है। और मयूरभंज एंड लद्दाख की आपकी दो सिटीज हैं जो कि टाइम्स की टॉप 50 वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023 में लिस्ट की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं राम सहाया प्रसाद यादव। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनको वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है ऑफ नेपाल, ऑलराइट। और ये 3rd वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ऑफ नेपाल, राम सहाया प्रसाद यादव, एंड ये जनता समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इससे पहले ये मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट भी रह चुके हैं नेपाल में। नेक्स्ट आ जाता है दीपक बागला। दीपक बागला इन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। आई रिपीट, दीपक बागला इन्होंने रिजाइन कर दिया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इट इज़ द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी जो कि प्रमोटेड की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मड इन 2009, ठीक है। और इंडिया की 51 शेयर होल्डिंग इज करंटली विद 17 विद फिक्की, ठीक। फिर सीसीआई के पास, नाइस्कॉम के पास, इन सब के पास। तो कमिंग बैक वापस आते हैं, अगर हम बात करें तो दीपक बागला इन्होंने रिजाइन कर दिया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया ने ओवरटेक किया चाइना को इन द ऑयल डिमांड ग्रोथ बाय 2027, और ये डाटा IEA के द्वारा रिलीज किया गया था, राइट। 2027 तक इंडिया ओवरटेक कर देगा चाइना को इन द ऑयल डिमांड। देन गूगल एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने मिलकर जॉइन हैंड्स किया टू एनहेंस G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन को एनहेंस करने की यहाँ पे बात की गई, जो कि एक ऑनलाइन साइबर सेफ्टी प्रोग्राम था ताकि साइबर फ्रॉड से लोगों को जानकारी दी जा सके। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली, इन्होंने अभी इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। तो पूछा जा सकता है कि इनको अभी ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया, कौन से क्रिकेटर को, मोइन अली को। नेक्स्ट आ जाता है INS सतपुरा। INS सतपुरा ने रिप्रेजेंट किया इंडियन नेवी को एट द मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है कोमोडो, और ये इंडोनेशिया में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी INS सतपुरा। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया ने अभी 2nd ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीत लिया 2021 से 2023 के लिए बाय डिफीटिंग इंडिया इन द फाइनल्स। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड द G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग इन इंडिया। दूसरा, एट व्हाट लेवल RBI's मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फिक्स द रेपो रेट इन जून 2023 बाय मंथली मीटिंग। और तीसरा, RBI हैज़ डिसाइडेड टू परमिट बैंक्स टू इशू विच टाइप ऑफ कार्ड्स अब्रॉड। तो ये 3 टाइप के आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। आई होप आपको सेशन समझ आया, एंड ऑल यू हैव टू डू नाउ इज़ लाइक द वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स लाते रहें, डेली अफेयर्स की वीडियोस लाते रहें डेली बेसिस पे, तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट ला सकूँ इन द लॉन्ग रन। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.